Good morning students. Today I am here to teach you economics for class 12. Okay student, as we had already started our chapter number 3rd, that is liberalization, privatization and globalization. In that sequence, today I am going to tell you next topic of that chapter, that is outsourcing. Students, in business in class 11 you had go through this chapter, this topic. I think you know better about outsourcing, but I am going to tell you again. Actually student, outsourcing refers to contracting out some of its activities to third party which were earlier performed by organization. मतलब बच्चों ये होता है कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है अपने काम को जब ऑर्गेनाइजेशन किसी और पार्टी से कराती है, किसी थर्ड पार्टी से कराती है, उसे ही जो है हम लोग जो है आउटसोर्सिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं वो अपना जो है एडवर्टाइजमेंट जो है दूसरे एजेंसी से कराते हैं, तो ये क्या हो गया? आउटसोर्सिंग। ठीक है। और आउटसोर्सिंग से बेनिफिट क्या होता है कि जो काम हम किसी दूसरी पार्टी को या थर्ड पार्टी को दे देते हैं, उसके लिए हमें ना रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, ना हमें सैलरी देनी पड़ती है, ना हमें जो है उसके लिए डेटा बनाने पड़ते हैं, ना उसके लिए हमें मैनेजमेंट बनाना पड़ता है। सिंपली क्या होता है, हम जो है उस काम के लिए उस पार्टी को कुछ अमाउंट पे कर देंगे और उस अमाउंट के बेसिस पर वो हमें काम फिनिश करके देता है। क्लियर है? इसलिए आउटसोर्सिंग का ट्रेंड बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इस ग्लोबलाइजेशन के युग में। क्लियर है? देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, मेनी कंपनी हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू आउटसाइड एजेंसीज ऑन ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। आपने देखा होगा जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं वो जो है किसी बाहरी कंपनी के रहते हैं। जैसे टाटा की कंपनी है तो आप नहीं देखे होंगे कि सिक्योरिटी गार्ड आप टाटा, वो किसी और एजेंसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उनको सैलरी वगैरह वो एजेंसी देती है, उसका रिक्रूटमेंट जो है एजेंसी करती है। बस जो है उस सिक्योरिटी के बेसिस पर एजेंसी उनसे जितना पैसा मांगती है वो उन्हें दिया करते हैं। देखिए अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया इस समय आउटसोर्सिंग के फील्ड में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पूरा वर्ल्ड इंडिया को आउटसोर्सिंग के रूप में जो है देख रही है। तो बात करते हैं सम ऑफ द सर्विसेज आउटसोर्स टू इंडियन। देखिए इंडिया में क्या क्या सर्विसेज हैं जो आउटसोर्स की जा रही हैं। देखिए बीपीओ सर्विसेज, जिसे कॉल सेंटर भी कहा जाता है, बीपीओ सर्विसेज जो है पूरी दुनिया जो है क्या कर रही है, इंडिया में कर रही है। चाहे एलजी हो गई, चाहे सैमसंग हो गई। एक्चुअली क्या होता है, इंडिया में मल्टीलैंग्वेज लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं अनेक भाषाओं में लोगों से बात कर सकते हैं और लोग सीखते भी हैं इसको। तो बीपीओ के सारे काम जो है इंडिया को दे दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी। देखिए आपको मैं बात करूँ अगर जो है रिकॉर्ड कीपिंग और अकाउंटेंसी की, तो इंडिया जो है समझ लीजिए वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्री दैट इज़ केप्ट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जितने भी अकाउंटेंसी के रिकॉर्ड्स और बुक कीपिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो इंडिया को सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बैंकिंग सर्विसेज भी इंडिया को प्रोवाइड की जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो है सर्वर्स हम लोग जो क्रिएट करते हैं आईटी सेक्टर में, वो सब बैंकिंग सर्विसेज के जो है काम हमारे यहाँ, क्योंकि अकाउंटेंसी से रिलेटेड है, तो ये भी इंडिया को ही दिया जाता है। फिल्म की एडिटिंग जो है मैक्सिमम इंडिया में आने लगी हैं अब। बुक में होने वाले ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्डिंग भी इंडिया को दिए जा रहे हैं। अब क्लिनिकल एडवाइसेस, अब इवन क्या हो गया है कि आप देखेंगे नेट वगैरह पे जाएंगे तो कुछ डॉक्टर्स मिल जाएंगे, उसमें से मैक्सिमम डॉक्टर आपको इंडिया के ही मिलेंगे। मतलब क्लिनिकल एडवाइसेस वगैरह भी इंडिया देने लगा। ये सब जो है थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं जो इंडिया दे रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें से जो है एक क्वेश्चन जरूर आएगा। फर्स्ट 1 नंबर के भी आ सकते हैं, 3 नंबर के भी आ सकते हैं, तो इसको आपको इम्पोर्टेंट के रूप में देखना है। तो देखिए प्रायर टू द WTO, अगर WTO के पहले की बात की जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले की बात की जाए, तो बच्चों 1948 में, कब 1948 में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है फॉर्मेशन किया गया था, जिसे हम लोग जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट के नाम से जानते हैं। ये इसको बनाया गया था किस लिए? ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में।
जो देश विदेशों में जो ट्रेड होते हैं उसको जो है फंक्शन करने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसको गेट के नाम से बनाया था। वो 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। उस वक्त बच्चों 23 कंट्रीज़ जो है गेट में इन्वॉल्व थे, उसके मेंबर थे। ये सारे कंट्री आपस में जो टैरिफ्स थे, जो टैरिफ के अलावा अन्य बैरियर्स थे, उनको हटाकर आपस में ट्रेड किया करते थे। इसके बाद बच्चों 1995 का वो दिन आया जब जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब इसको जो है मैंने अब ये गेट का सक्सेसर है। गेट के बाद जो है अब गेट ही था, गेट को चेंज करके जो है हम लोगों ने इसको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से 1995 में इसको बनाया। अगर प्रेजेंट की बात की जाए बच्चों तो प्रेजेंट में 164 कंट्रीज़ हैं जो हमारे गेट में WTO में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है। WTO फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए अगर दोनों बायलैटरल ट्रेड और मल्टीलेटरल ट्रेड की बात की जाए, बायलैटरल ट्रेड मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, मल्टीलेटरल ट्रेड मतलब एक कंट्री से ढेर सारे कंट्री के बीच में ट्रेड। ठीक है, बायलैटरल मतलब दो कंट्री के बीच में होने वाला ट्रेड, और मल्टीलेटरल मतलब सारे कंट्रियों में आपस होने वाले ट्रेड। बोथ ट्रेड में जो है ये इस समय फैसिलिटी दे रहा है। कैसे फैसिलिटी दे रहा है? थ्रू रिमूविंग टैरिफ्स एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब टैरिफ लगा कर क्या किए जाते थे, सामानों को महंगे कर दिए जाते थे। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिए जाते थे, ढेर सारी चीज़ें जो है बढ़ा दी जाती थी। और जो है कभी कभी क्या होता था, कुछ कंट्री अपने देश की करेंसी को डिप्रिशिएट कर देते थे, जिससे क्या होता था फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो ये सारे बैरियर्स जो है लगाए गए और जो है कुछ बैरियर्स हटाए गए, जिससे क्या हुआ, ये सब काम किसने किया? WTO ने किया, जिससे पूरी दुनिया में आसानी से व्यापार हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आज हम लोगों ने WTO और आउटसोर्सिंग पढ़ा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके बाद बच्चों जो है हम लोग बात करेंगे LPG सिस्टम से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हुए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे।